मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए। किसके लिए बाबू रे? 2025 के लिए। वैसे बच्चे जो 2025 में बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है, स्टार्ट हो गई है। आप सभी विद्वान साथी जुड़ जाएंगे। आवाज क्लियर जा रही है? क्या मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो यस का कमेंट कर देंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक बार कम से कम एक या दो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है कि नहीं? और पूरे हिंदी में बहुत बढ़िया कहानी माना जाता है ये उसने कहा था कहानी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह कहानी का नाम है उसने कहा था कहानी। जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में दो तरह से हम लोग बुक को पढ़ते हैं। एक आपका काव्य खंड जिसमें हम लोग कंप्लीट कविता, और दूसरा गद्य खंड जिसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहानी, निबंध, भाषण। ये तमाम चीज हम जो बात करेंगे वह गद्य खंड का हिस्सा है आपका। तो आज गद्य खंड का जो है चैप्टर नंबर हम लोग 2 पर बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका उसने कहा था। और ये उसने कहा था आपका क्या है? ये कहानी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन रहा है। देखिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देंगे, ठीक है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव रिकॉल हो जाए, याद आने लगे आपको, हाँ हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकता है कि नहीं। तो उसने कहा था ये क्या है? तो कहानी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं। जिससे हम लोग बातचीत पढ़े थे, तो बातचीत क्या था आपका? ललित निबंध था ना। और ललित शब्द का अर्थ कोमल होता है बाबू, याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। उसने कहा था ये क्या है? कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है उसने कहा था कहानी। और इसमें हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज, ये ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, आप सभी लोग मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रूप से सुन पा रहे होंगे। तो चलिए, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। आप देख ही लिए। इनका अगर हम लोग बात करेंगे जन्म पर, क्या बात करेंगे बाबू रे? जन्म पर। तो इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। और निधन 12 सितंबर तो 22 को हुआ था। याद रखना है ये आपका, क्योंकि जन्म और मृत्यु का सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसी वजह से आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे। सभी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट देख लिए। चलिए, तो सबसे पहले उसने कहा था कहानी का जो है किस शहर में चित्रण किया गया है? तो ये जो है आपका पंजाब के अमृतसर में उसने कहा था कहानी का चित्रण किया गया है, ठीक है। और ये कहानी को मुख्य रूप से अगर बात करें तो 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था जी? 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा में किसका वर्णन था? युद्ध, युद्ध का वर्णन था। और कौन सा युद्ध उसने कहा था कहानी में है? तो प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध बाबू? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये भी आपको याद करना है। और पहला और पांचवा में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। इसीलिए इस दोनों चैप्टर में युद्ध और प्रेम, प्रेम के बलिदान पर, है कि नहीं, युद्ध और प्रेम दोनों पर चर्चा किया गया इस चैप्टर में, है कि नहीं। अब जहां प्रेम की बात आती है तो समझ जाइए वह कहानी ऑटोमेटिक है, इंटरेस्टेड होने लगती है कि नहीं, क्योंकि बच्चा ये सब चीज बहुत स्वाद के साथ सुनता है कि नहीं।
अगर उसको पढ़ाई लिखाई का बात बोले तो नहीं, जहाँ लड़का लड़की का बात बोले, प्रेम वाला बात बोले, सर और बोलिए ना सर, और क्या हुआ और क्या हुआ, तो इस तरह से होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए खैर, ये जो हम लोग चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुत खतरनाक चैप्टर रहेगा। ठीक है, और मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग को सुनना है। यह कहानी शुरू होती है अमृतसर के एक बाजार से। ठीक है, अमृतसर का चित्रण किया गया है, उसमें उसने कहा था कहानी में, एक बालक और बालिका। ठीक है, और उसका उम्र था, लड़का का उम्र था आपका लगभग 14 वर्ष, और लड़कियां का उम्र था आपका लगभग 8 वर्ष, है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद वह कहाँ जा रहे थे, तो वह जा रहे थे आपका टांगे पर जा रहे थे, और जैसे टांगे में कुछ झटका आने के कारण जो है लड़कियां गिर पड़ती है, उसके बाद वो बालक उसको उठाता है, और उसी द्रव्यान उसको टांगे के नीचे जाने से उठाता है, उसी द्रव्यान इसको लगता है कि नहीं हम इसके लिए जो है इसका जान बचाए हैं, तो वहीं से इसको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेम वगैरह स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे, दोनों लड़का और लड़की दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे। ठीक है, अमृतसर में ही सिख धर्म से वो लोग थे, और जो है बार बार वो लड़कियां भेटाते रहती थी किसी न किसी दुकान पर, तो और ये भी मिल जाते थे। तो जिसके बाद वह एक ही प्रश्न पूछते थे लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। ये बात किसने कहा था, वो बालक ने कहा था तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, जिसको हम लोग अगर देखेंगे तो सगाई भी बोलते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग और देहाती भाषा में इसको समझेंगे तो छेका भी कहते हैं इसको, है कि नहीं। तो तेरी कुरमाई हो गई, ये किसने कहा था, ये जो कहा था आपका वह लड़का ने कहा था, है कि नहीं। ठीक है, किससे, तो वो लड़कियां से। ठीक है, उसके बाद प्रेम का बात थोड़ा बहुत लगता है कि इसको नहीं हम वाकई में प्रेम कर रहे हैं, दरअसल ऐसा कोई बात नहीं था। एक दिन अचानक बोला कि नहीं मेरा तो जो है कि कुड़माई हो गई है। इसके बाद इसको लगा झटका, बेचारा वहां से बिल्कुल अलग थलग हो गया, और 25 वर्ष की अवस्था पूरा होने के बाद जो है वह कंप्लीट रूप से जमादार के पद पर, तब वही लड़का बाद में लहना सिंह बनता है। उसको कौन सा पद मिला था सैनिक में, जमादार का पद मिला, पद मिला था, जमादार का पद मिला था लहना सिंह को, है कि नहीं। और उसकी राइफल संख्या 77 था, सिख राइफल संख्या कितना था बाबू रे, 77 था, जमादार का पद मिला था उनको, है कि नहीं। तो ये हम इसमें इसीलिए चर्चा किए कि फिर जो भी नहीं पढ़े हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में आ जाएगा, और जो पढ़े हैं तो उसका रिवीजन हो गया, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से। तो चलिए हम लोग अब आगे इसी का आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, तो अभी आपको बता दिए थे, अमृतसर के बारे में बताया गया है कि नहीं। ठीक है, और इसमें युद्ध का भी चर्चा किया गया है। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध जो किसके विरुद्ध लड़ा था, जर्मनियों के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, फ्रांस बेल्जियम के सहयोग से, और वहां पर जो लोग रहते थे उसको जमीन लॉयलपुर में दी जाती थी, कहां पर, तो लायलपुर। ये सब क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, हम बता दिए हैं, अब आपका क्वेश्चन अब स्पीड में बनाना होगा आप लोगों को। ठीक है, लहना सिंह, देखिए कह रहा है लहना सिंह के गांव का नाम, लहना सिंह, देखिए लड़की का गांव का नाम मगरे था, लड़की का गांव का नाम क्या था बाबू रे, मगरे था। ठीक है, और लड़का जो लहना सिंह है उसका घर जो है वो आपका मांझे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, मांझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और आप लोग बताएंगे कि लहना सिंह जो है वह किस पद पर, लहना सिंह किस पद पर था। एकदम वीवीआई सवाल, ये कई बार पूछे गए सवाल है ना। लहना सिंह किस पद पर था, उसका पद का नाम बताना है आपको, तो आपको हम बता दें, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन आप लोगों का भी सही आ रहा है, सी जमादार के पद पर थे। कौन बाबू रे, लहना सिंह, सिख राइफल संख्या 77 में वह कौन सा पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिख राइफल संख्या। ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, बताए थे नंबर क्या था, अभी तुरंत बताए हैं, एकदम आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमादार के पद पर थे लहना सिंह। राइफल संख्या 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ठीक है, सरकारी तरफ से क्वार्टर मिलता है सैनिकों को रहने के लिए, तो कहाँ दिया जाता था जमीन उनको? तो लायलपुर में दिया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? डी राइट आंसर हो जाएगा, लायलपुर, है कि नहीं? गुलेरी जी, देखिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जो कि राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में इनका क्या हुआ था बाबूरी? जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है आपका, वह अभी चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आपको बता दें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां थी? तो 3 कहानियां। उन सबों में सबसे फेमस कहानी की अगर हम बात करें तो वह है आपका उसने कहा था कहानी, सबसे फेमस कहानी उसने कहा था कहानी, जिसकी रचना जो हुई थी वह 1915 में हुई थी रचना। ये भी क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा 2 और है, एक सुखमय जीवन और दूसरा बुद्धू का कांटा। दोनों का रचना 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है आपका, वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, वजीरा सिंह, जो कि इसके मित्र भी थे वजीरा सिंह, है ना? इसमें कई सारे पात्र हैं इस कहानी में, लहना सिंह हो गया, वजीरा सिंह हो गया, माही सिंह हो गया, अतर सिंह हो गया, सूबेदार हजारा सिंह हो गया, उसका बेटा का नाम बौधा सिंह हो गया, है कि नहीं? और हजारा सिंह की पत्नी का नाम था सूबेदारनी, है ना? सूबेदार से शादी होने के कारण उसका नाम सूबेदारनी पड़ा था। पलटन का विदूषक कौन था? ठीक है, पलटन का विदूषक जो काफी मजाक वगैरह करते थे, है कि नहीं, का मित्र जो है वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक किसे कहते हैं? वजीरा सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला आगे आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? एकदम आंसर आना चाहिए, कमेंट की रफ्तार तेज होनी चाहिए, है कि नहीं? अपनी रफ्तार इस तरह से बढ़ाओ कि तुम्हें कोई दबोच ना सके, या फिर तुम किसी से पीछे भी नहीं होना है। दोनों बातों को ध्यान रखना, तुमको कोई दबोच ना सके, या तुम किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, ये होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था बाबू? तो बोधा सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोधा सिंह एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वह जर्मनियों के साथ हुआ था संघर्ष, जर्मनी के साथ लड़ाई हुआ था। किसके विरुद्ध लड़ाई हुआ था आपका? ठीक है, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई हुआ था फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो आपको पता होगा, यही वीर सिपाही कर्मठ, ठीक है, लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही जवाब है, लहना सिंह, जो कि जमादार के पद पर थे। अगला का जवाब आना चाहिए आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी जो है वह कब प्रकाशित हुई है, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो उसने कहा था कहानी की रचना 15 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और सबसे फेमस कहानी उसने कहा था कहानी है, और मील की पत्थर साबित होने वाली कहानी उसने कहा था कहानी है। और यही कारण है कि मात्र उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को फेमस कर दिया। अगर आप देखिएगा, उसने कहा था कहानी पर फिल्म भी बना है। जब आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिल्म वगैरह देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा उसने कहा था कहानी का मूल भाव, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो है वो आपका किसकी रचना है? तो बिल्कुल आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया जवाब है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, सॉरी क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरानी हिंदी, ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, पुरानी हिंदी की रचना किसने किया था? पुरानी हिंदी किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला, तो यही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है, नहीं लिखा गया है? देवानाम प्रिय लिखा गया है, पुरानी हिंदी ये तो कृति है ही इनका, मोरसी में ही कुठाव है, लेकिन मजदूरी और प्रेम ये नहीं लिखा गया है कि नहीं, मजदूरी और प्रेम नहीं लिखा गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका, ये चैप्टर भी नहीं है आपका, है बी राइट आंसर हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम। अगला कह रहा है, यहाँ पर होगा बाबू, इसको एरर हो गया है, सही कर लेना है, ठीक है। कुरमाई क्या होगा? कुरमाई, ठीक है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो बताए थे ना, लाना सिंह उस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? कहने का मतलब कहीं छेका उका हुआ है क्या, सगाई वगैरह हो चुका है क्या, नहीं तो हम नंबर लगाते हैं, इसका ये उद्देश्य था, है ना। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या होगा? तो मंगनी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया था, हम शुरू बता दिए थे, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे, डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में। नेक्स्ट कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वह हुआ था 7 जुलाई 1883 को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी की पात्र है? लहना सिंह जो है किस कहानी की पात्र है? कौन सा कहानी मुख्य पात्र के रूप में कौन थे इसमें? लहना सिंह, पौधा सिंह, हजारा सिंह, माही सिंह, अतर सिंह, उसके बाद किरत सिंह, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, उसने कहा था कहानी। त्रिच भी कहानी है, जूठन आत्मकथा,
सुखमय जीवन भी कहानी है, लेकिन उसने कहा था कहानी, हम लोग पढ़े हैं ना, उसने कहा था कहानी की रचना 1915 ईस्वी में हुई। ठीक है। और त्रिच भी क्या है, कहानी। अगला कह रहा है बौद्धा कौन था, आपको पता होगा, हजारा सिंह का बेटा का ही नाम था बौद्धा सिंह। ठीक है। सूबेदार के पद पर थे हजारा सिंह, और उसका बेटा का नाम बौद्धा सिंह, है ना। तो वही कह रहा बौद्धा सिंह कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का ही नाम था बाबू आपका बौद्धा सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो जो कहानी है आपका वह उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था कहानी है, इसकी रचना 1911, इसकी रचना 1911, इसकी रचना 1915, और ये कफन नहीं है, जो कि आप लोगों का भी सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। चलिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। इसके नाम पर गांव ही पड़ गया, गुलेर में रहने के कारण इसका नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पड़ा। गुलेरी गुलेर में थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे, बी राइट आंसर हो जाएगा गुलेर। अगला, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, किसके द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, किस युग के कहानीकार हैं। तो आपका जो है वह युग जो है वह बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका द्विवेदी युग। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ने कहा था कहानी प्रधान है, किस तरह से प्रधान है, तो वह कर्म के रूप में है कि नहीं। अपने निष्ठापूर्वक कर्म कर करके लहना सिंह प्रेम के प्रति बलिदान दे दिए अपने आप को, किसके लिए, सूबेदारनी के लिए। उसके पुत्र और पति की क्या कीजिएगा, आप रक्षा कीजिएगा, है कि नहीं। तो कर्म प्रधान है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है वह किसकी रचना है। पुरानी हिंदी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किरत सिंह कौन था, किरत सिंह कौन था। तो किरत सिंह है वह लहना सिंह का भतीजा था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो। ये क्वेश्चन पर काफी विवाद करता है, कोई भाई बोलता है कोई कुछ बोलता है, नहीं बाबू जो एनसीईआरटी पैटर्न का आता है, ठीक है, कि लहना सिंह जो है वह किरत सिंह का क्या है बाबू रे, भतीजा है। ठीक है, एकदम कहीं कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं, एनसीईआरटी कह रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका बी सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे, करते थे? कौन सा प्रश्न करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? है कि नहीं? तेरी कुरमाई हो गई क्या, सगाई हो गई? है कि नहीं? लड़की लाज से धत कर करके निकल जाती थी, है कि नहीं? अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, कि लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? कितने आदमी खंदक में छोड़ कर जाने को कहा था? तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर 10 आदमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? चलिए आंसर देंगे आप लोग, बिल्कुल। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो जवाब आ रहा है मामा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मामा। नेक्स्ट, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, ठीक है, किसे कहते हैं, किससे कहते हैं आंचल फैला करके कि मेरे पुत्र और पति का क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा? ये बात लहना सिंह से कहते हैं। कौन? तो वही लड़की जिसको लहना सिंह बार बार कहते थे तेरी कुरमाई हो गई क्या, क्योंकि सूबेदार से शादी होने के कारण उसका नाम सूबेदारनी पड़ गया। ठीक है, तो चलिए, तो किससे? तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अगला, लहना लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर के कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह की गोद में ही, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही जवाब है, वजीरा सिंह। अगला कह रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको पता होगा दोनों आदमी मामा के यहाँ ही रहते थे। दोनों के मामा का घर कहाँ था? तो अमृतसर में ही था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसने कहा था किस वर्ष की रचना हुई थी? उसने कहा था कहानी की रचना जो है वह किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो चलिए आप लोग बताएंगे, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 1915। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबूरी, 1915 ईस्वी में हुआ था इसकी रचना। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नीचे जब आप देखिएगा तो इसका आंसर आता है। सर ये आंसर क्यों दिए? इसीलिए ये आंसर दिए कि जब आपको पीडीएफ मिले तो बार बार वीडियो देखने के आंसर, मतलब आंसर को देखने के लिए वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। सर वीडियो में तो आंसर आप बता दिए, क्या हम वीडियो में जो आंसर बता दिए तो क्या आप कालिदास हैं? क्योंकि एक बार पढ़े याद हो गया। क्या कालिदास हैं? नहीं है। बार बार पढ़ना होता है ना आपको, भूलते भी हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए पीडीएफ मिलेगा आपको, तो पीडीएफ जैसे भूलिएगा कोई क्वेश्चन 5 नंबर 7 नंबर स्क्रॉल करके नीचे अपना देख लीजिए, सर जो है आपका क्या है, सही है, बिल्कुल सही है या गलत है देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर से एक बार लिख देते हैं, 95
49। इस नंबर पर अपना नाम और जिला प्लस क्लास का नाम लिख करके आपको क्या करना है, मैसेज करना है, जिससे कि आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको साथ ही साथ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारा सुविधा लेकर के आए हुए हैं, ठीक नहीं। तो काफ़ी रकम भी खर्च हुआ है, 4 से 4 नहीं, पौने 5 लाख के आसपास, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है।